होने वाले। उसके बाद जो है वो अब डिफरेंट लीग्स वगैरह भी खेलते हैं। वहाँ पे जाहिर सी बात है जो ऑनर्स वगैरह वो भी इंडियन ज़्यादा हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप आईपीएल खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वो जब आप ये चीज़ें खेलोगे तो उसमें 100% आपका कहीं ना कहीं चीज़ें तो होती हैं ना बेहतर, तो वो फिर आप जाते हैं, फिर आईपीएल खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बहुत से लोग पहले से ही कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि आमिर जो है वो आईपीएल की तरफ चला जाए। मैं आपको एक सिनेरियो बना के देता हूँ। मोहम्मद आमिर वापस आते हैं टीम में, वापस आते हैं, उनकी इंटेग्रिटी फुल रिस्टोर होती है, परफॉर्म करते हैं। क्या ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, मोहम्मद आमिर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन ग्रीन्स एंड वाइट्स रिप्रेजेंटिंग इन टेस्ट मैच, या फिर मोहम्मद आमिर ये कहें कि अब तो मेरे आईपीएल खेलूंगा? देखिए, ये तो जब एक तो वापस देगा, आपको पता है, मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई जो इन्होंने किया है, इनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या, इनको क्रिकेट में ही वापस नहीं आने देना चाहिए था। जो कि ये लोग आए वो तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। चले अब आ गए, मेरे हाथ में आ गए, ठीक है। जब ये आए अभी रिटायरमेंट दे के वापस, वो सिर्फ एक T20 के लिए आए, उसके बाद ख़त्म हुआ तो फिर रिटायरमेंट ले ली वापस। मतलब यानी अगर आप इस किस्म, मजाक है इस किस्म का, जाहिर सी बात है ये कोई मजाक चीज़ तो नहीं हो रही ना। अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, ठीक है। तो अगर उसने ये फैसला किया है, हो सकता है शायद उसने फैसला किया ही इसीलिए है कि अब मैं जो रिटायरमेंट दे देता हूँ, उसके बाद मैं, मेरा पूरा फोकस जो है वो आईपीएल की तरफ होगा। और अगर जो लोग समझ रहे हैं कि ये होगी ये बात या नहीं होगी, तो शायद अगर सिग्नल जो भी दे दिया जाता है तो उसका मतलब ये आप समझें कि चीज़ें कंफर्म हैं और वो होने जा रही हैं। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि वो लीग्स वगैरह खेलता है, वो उन लोगों के बीच में रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको पता है, मैं स्पॉन्सर का नाम नहीं लेना चाहता, जब ये टीम में आया था तो वो जो स्पॉन्सर उसके साथ चल रहे थे, तो क्रिकेट बोर्ड ने पहले बोला कि भाई हमें पता ही नहीं था, इस स्पॉन्सर को आप जो है वो खत्म करो, उसके बाद आप कंटिन्यू करो टीम के साथ। तो ये जो सारे हालात हैं, ये इन चीज़ों से पता चलता है कि आईपीएल वो शायद खेलने चला जाए। अच्छा, एक इस चीज में मुझे क्लैरिटी, कुछ दिन पहले वो एक शो में बैठे हुए बात कर रहे थे, किसी गेस्ट ने उनसे सवाल किया तो ही सेड कि ऐसा नहीं है कि मैं आना चाहता था टीम में, शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे अप्रोच किया था और मैं उसको कुछ लीग्स के साथ ऑलरेडी साइंड था, और मुझसे कहा गया था कि क्या, अब उसने मुझे कहा था जब हम पीएसएल खेल रहे थे तो शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे कहा था कि आपको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। फिर पीसीबी ने मुझे बोर्ड किया, ऑन बोर्ड लिया, और मैं कुछ ऑलरेडी लीग साइन कर चुका था, मैंने उनको रिफ्यूज किया, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, एंड दैट इज हाउ आई केम बैक टू पाकिस्तान। एंड देन आई इवेंचुअली डिसाइडेड दैट प्रॉब्ली आई नीड टू कंटिन्यू विद माई रिटायरमेंट एंड टुक द, ये उनका पूरा, मैं आपको कोट एंड कोट करके बता रही हूँ उनकी बात। ठीक है, ये बात होगी। मुझे ये बताएं, टेक्निकली डज इट साउंड गुड कि जब पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में नहीं जगह दी जाती, बट देन आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, ठीक है, आप अदरवाइज भी सारी लीग्स खेल सकते हैं, बट देन यू नो कि हाउ दे ट्रीट ऑल द पाकिस्तानी प्लेयर्स अदरवाइज। भाई आप क्या, जो ये ढींगा मुश्ती टीवी पे हो रही है, ये पैसों के लिए ही हो रही है ना ज़्यादातर। तो आपकी जो सोच है जो वो ज़्यादातर उस तरफ होगी कि आपने जो भी काम करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, और आईपीएल अगर वो खेलने जाते हैं तो शायद अगले 3 साल में जो पीएसएल में कमाएंगे 1 ही साल में कमा लें। वो जो आप जिस सोच की बात करी ना, वो मुख्तलिफ सोच है। वो ये नहीं रह गई कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या कर रहे हैं, उनका रवैया क्या है, क्या कुछ है, वो अपने नो, बट देन ही सेज ना कि मैंने इतनी लीगें छोड़ दी पाकिस्तान के लिए, खेलने के लिए, तो आपने जब ये बात की, देन व्हाई नॉट लीव दिस, व्हाई नॉट लीव दिस? वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे ना, वो कहेंगे जी मेरा तो पाकिस्तान से करियर खत्म हो गया है ना, मैं पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेल रहा ना, मुझे पाकिस्तान खिला रहा है, तब मैं उस एज में हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जाके अगर वो मुझे खिलाते हैं, कमाऊँ। तो वो नहीं ख्याल कर रहे कि जी बाकी प्लेयर्स के साथ क्या होता है, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेते हैं नहीं लेते। और उन्होंने बेसिकली अगले लीग को एक ऑफर भी दे दी कि भाई मुझे आप बुलाएं, मैं तैयार हूँ। नहीं, इसमें देखिए ना, अगर हमारा कोई प्लेयर खेलता आईपीएल, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर जो पाकिस्तान में लोग हिटर्स, तो फिर किसी मैं वही तो कह रहा हूं, उसके लिए आईपीएल नहीं होनी चाहिए। या तो फिर आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब तब जाके किसी प्लेयर को आईपीएल की इजाजत मिल रही है, वरना हमारे कमेंटेटर्स, पीसीबी की कोई लाइन होनी चाहिए, जितने देख लें आप क्रिकेटर, पीसीबी शुड ड्रॉ अ लाइन ऑन दिस, यू थिंक? यार देखिए, इसमें मेरा ख्याल है पीसीबी का कोई वो नहीं है, वो आपकी अपने उसके ऊपर है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान में रहता है तो फिर उसको आईपीएल कैसे मिल रही है? अमूमन तो नहीं है ना, हमारे क्रिकेटर्स को नहीं है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर हैं, इनको कहां से आईपीएल लें? तो फिर या तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, आप दूसरी कंट्री में, महमूद मॉडल जिस तरह, हाँ वही बिल्कुल वही जो ड्यूल नेशनलिटी में बोलता हूँ बार बार आके, उधर रह के सारे मजे आप ले लो, ठीक है। अब हमारे जो कमेंटेटर्स हैं, नहीं तो फिर
ऐसे सुने में ना, हमारी dignity कहाँ जाती है? हमारे जो Does that raise any हमारे जो question? कमेंटेटर्स हैं वो तो रहते सारे पाकिस्तान में है, बेशक बाहर भी रहते हैं, लेकिन उनको तो आईपीएल में कमेंट्री नहीं मिलती। नहीं मिलती। वो तो सिर्फ दुबई में, अबूधाबी में इधर उधर जाते हैं, कोचिंग तो मिल जाती ठीक है। लेकिन। उनको वहां खुश किया हुआ है सबको, उनको सबको वहां खुश किया हुआ है कि तुम्हें हम यहाँ रख के अपने साथ रख के चलाते रहेंगे। उनको तो आईपीएल नहीं मिलती ना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्लेयर पाकिस्तान का प्लेयर अगर आईपीएल खेलना चाहता है तो वो, मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान में रहेगा, वो बाहर जाके रहेगा तो वहीं से डायरेक्ट आईपीएल खेलेगा, वहीं से डायरेक्ट वहां इंग्लैंड की काउंटी खेल हैगी है। और ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गवास्कर साहब को ना थोड़े से स्टेट भी उठा के देख लेने चाहिए, क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए। तो हम बड़े हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी के कंट्री के मुतल्लिक बात करते हुए किसी की इस तरह, ठीक है आपकी टीम अच्छा खेल लिया, आपको पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ़ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना, ये बहुत नाजायज़ है। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना, तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जी बड़े क्रिकेटर थे, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर थे। इस तरह की स्टेटमेंट से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो अपनी इज्जत को कम ना करें, क्योंकि जी इस तरह की बात करके आपकी, अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो जितनी मर्जी तारीफ़ें करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। ये तो आप ठीक है, वो इंजी भाई वाली बात सही है कि आपकी टीम अच्छा कर रही है, आप अपनी टीम के बारे में करें, आपने क्रिकेट बेहतर की है, आपने ग्रास रूट लेवल से उस पर काम शुरू किया, वो दिखाई दे रहा है, बट दूसरों के बारे में आप ये तो नहीं, इस तरह के वाकई इंजी भाई की बात को 100% सेकंड करूंगा। और आपको वैसे इस तरह के कमेंट्स देते हुए वो नहीं है, हक नहीं है, जायज़ नहीं है। इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से जो हमारे बड़े हैं, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि क्रिकेटिंग फैमिली है ये, और अगर हमारे बड़ों में से ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम भी इन्हीं चीज़ों को, जैसे उन्होंने रन्स बनाए तो उसी लेगेसी को हम आगे बातें कर रहे होते हैं। अगर इस तरह की बातें चलेंगी तो हमारी क्रिकेटिंग फैमिली का एक हिस्सा है इंडिया, पाकिस्तान, उसको साइड पर छोड़ दें तो फिर हम भी ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे। और टीवी पे बैठे हुए हम लोगों को क्या, जो नौजवान आने वाली नस्ल है उनको हम, उनके अंदर तो एक जो है ना एक एहसास कमतरी या नाराज़गी या किसी को जो है वो दबाने वाला या दबोचने वाला एलिमेंट जो है ना आगे ट्रांसफ़र कर जाएंगे। यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए, आप अपनी तारीफ़ करें, हम खुद बैठ के कर रहे हैं, हम सबकी तारीफ़ करते हैं। भी विराट कोहली की बातें हो रही होती है हर शो में, उसकी फिटनेस, उसकी क्रिकेट, उसका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ों को इनको देखना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। 100% एग्री करूँगा, रिस्पेक्ट दूसरी जगह पे है, मगर ये चीज़ें जो है ना वो इसको थोड़ा सोच समझ के ही बातें इस तरह की होनी चाहिए। और मैंने तो चैलेंज दिया हुआ है इनको, और 10 मैचेस का कि 10 टेस्ट खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 खेल लें। वो इसलिए 10-10 की बात कर रहा हूँ कि फिर पूरी तैयारी से आएंगे, जब भिड़ेंगे ना, एक लड़ाई होती है ना, कोई अपनी पूरी काम कुम करके निकल जाता है और एक मैच में जो है ना वो भी वो चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप भिड़ते हैं ना सही तरीके से 10-10 मैचों में जब होगा तो फिर सारी चीजें समझ आ जाएगी किसमें कितना तप्पड़ है। और फिर सकी भाई, ये जो स्टेटमेंट आई है जेसन गिल्स्पी की जानिब से कि उन्होंने कहा है सुनील गावस्कर साहब जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि वो कुछ दिन पहले हमारे बोर्ड के खिलाफ और हमारे कोचेस के खिलाफ उनकी बात आई थी, तो अगर उनके दिल में पहले से ही गुस्सा है हमारे सिस्टम को लेके, फिर भी वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो है। हाँ, उन्होंने इंडिकेट किया, उन्होंने सिलेक्शन में जो है ना आपकी अगर सिलेक्शन सही की होती ना तो चीजें कुछ और डायरेक्शन में, आपके रिजल्ट्स कुछ ही और तरीके से पैन आउट होते हैं। आपकी सिलेक्शन में उसने, मेरा ख्याल है मैंने सुना था उसको, तो वो एक दूसरी चीज़ है। आई थिंक उसका भी जो है उसमें भी इस चीज़ का भी वजन है, बट उसने ये जो बात कही है ना, ये एक क्रिकेटर ही कह सकता है जिसने क्रिकेट खेली हो, जिसको पता हो, जिसने मुल्क को रिप्रेजेंट किया हो और उसको पता है। हालांकि अगर आप उस लेवल पे अभी नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं है, उसको जो उसके सीने में जो फट लगता है, जो उसको तकलीफ होती है, वो वही समझ सकता है। अगर इनसे मैंने ये बात की या मैं बैठ के ये बातें कर रहा हूँ तो हमारे दिल में वो एक तकलीफ होती है कि आपका हक नहीं बनता कि आप हमें इस तरह कहें। हाँ, आप ये कहें जी हम तो, हमारी टीम अच्छा खेल रही है, हमने ये किया, फलाना किया,
बस दैट्स इट, खत्म। आप अपनी तारीफ करो, हम देख लेंगे। हम पता है, हम डे इन डे आउट देख रहे हैं ना कि हमारी क्रिकेट कहाँ पे है, किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, क्या ब्रांडिंग होगी, हमने आगे जाना है। तो आप आए, खेलें हमारे साथ। स्टैट्स की बात जो है वो आपके सामने ही है, आपको और क्या प्रूफ चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी